गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून बेटा। क्वेश्चन दिया था मैंने, कर लिया आप लोगों ने सबने? दो तीन बच्चों ने मेरे को आंसर्स भेजे हैं उसके। सभी ने क्यों नहीं भेजे बेटा? क्लास थी? क्लास की तो छुट्टियां चल रही ना तुम्हारी। कोचिंग की कि स्कूल की? स्कूल की तो छुट्टियां चल रही हैं। चलो बताओ, क्या बनाया आपने? कौन कौन से अकाउंट आपको बनाने का बोला था मैंने? डेटर, बी आर, क्रेडिटर, बीपी। बताओ ट्रांजैक्शन बोलो। सबसे पहला ट्रांजैक्शन, सबसे पहले तो बैलेंसेस। डेटर असेट्स होता है कि लाइबिलिटी होता है? तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा। असेट बैलेंस इज ऑलवेज डेबिट। क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी का बैलेंस कौन से होते हैं? क्रेडिट 30,000 ओपनिंग बैलेंस। पीआर असेट्स है कि लाइबिलिटी है? तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट। बीपी क्या है? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, चलो अब ट्रांजैक्शन बोलो। पहला ट्रांजैक्शन क्या था? बोलो ट्रांजैक्शन क्या लिखवाया था फर्स्ट? गुड्स परचेज किया था क्रेडिट पर। जर्नल एंट्री क्या होती है बताओ? क्रेडिट पे गुड्स खरीदा। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। अमाउंट कितना बोला था परचेज किया? मैंने क्या आपसे परचेज अकाउंट बनाने का बोला था? लेकिन क्रेडिटर अकाउंट बनाने का बोला है। बताओ क्रेडिटर अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्रेडिट साइड में लिख देते हैं कितने रुपए का परचेज किया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोला था? गुड्स सोल्ड। एंट्री डेटर अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए से? 6। अब सेल्स अकाउंट बनाने का बोला है क्या? डेटर बोला था, डेटर डेबिट हो रहा है, डेबिट में क्या लिख दूं बताओ? कितने रुपए? 6 लाख। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलो। सप्लायर ने गुड्स रिटर्न कर दिया, सप्लायर मतलब क्रेडिटर। एंट्री क्या होगी बताओ? गुड्स वापस लौटा दिया तो क्रेडिटर जो क्रेडिटर अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और जो परचेस था उसकी जगह कौन सा नाम लिखेंगे? परचेस। सारे बच्चे बताएं अमाउंट कितना बोला था? 15,000। पोस्टिंग करते हैं। मैंने इसमें से कौन सा अकाउंट बनाने का बोला है? क्रेडिटर। क्रेडिटर डेबिट हो रहा है, तो क्रेडिटर के डेबिट में क्या लिख दोगे? फटाफट बोलो। टू परचेस रिटर्न अकाउंट, कितने रुपए से? 15,000 हो गया। इसके बाद ट्रांजैक्शन क्या था? कस्टमर ने भी गुड्स लौटाया था, क्या एंट्री थी? एंट्रीज तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। अभी सेल जो की थी ये एंट्री रिवर्स होगी, तो डेटर क्रेडिट हो जाएगा और सेल की जगह कौन सा वर्ड लिखना पड़ेगा? सेल्स रिटर्न। कितने रुपए का सेल्स रिटर्न हुआ था? 25,000, 25,000 रुपए का सेल्स रिटर्न। पोस्टिंग कर देते हैं। डेटर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो डेटर अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग कर दो बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 25,000। देयर आफ्टर ट्रांजेक्शन क्या हुआ था बोलो? डिस्काउंट अलाउ किया था भैया, तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस है, तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू डेटर हमने किया होगा कितने रुपए का? 25,000 का डिस्काउंट अलाउ किया, ठीक है। पोस्टिंग कर देते हैं। बताओ डेटर अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पर? क्रेडिट। तो डेटर अकाउंट में क्या लिख दें? फटाफट बोलो। बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, कितने से? 25। डिस्काउंट अलाउड तो मैंने बोला नहीं था भैया बनाने का, बोला होता तो पोस्टिंग कर देते। नेक्स्ट इसी में एक और था ट्रांजेक्शन, कौन सा? डिस्काउंट रिसीव। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। आपको पता है डिस्काउंट रिसीव इनकम होती है, बोलो कितने रुपए का डिस्काउंट रिसीव हुआ है? पोस्टिंग बताओ। क्या कर दूं? क्रेडिटर अकाउंट को क्या करना है? डेबिट। क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट कर दो। यहां पर क्या लिख दोगे? टू डिस्काउंट रिसीव। कितने रुपए का? 15,000। चलो इसके बाद का ट्रांजेक्शन बोलो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था? एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। क्या हुआ? डेटर अमाउंट कितना? क्या हुआ डेटर? सारे बच्चे बताएं डेटर क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो डेटर के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करते समय क्या लिखना पड़ेगा? बाय कैसे कर 1 लाख। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलो। कैश पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर का पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उल्टा जस्ट कितने रुपए?
80,000। पोस्टिंग, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हुआ, तो क्रेडिटर के डेबिट में क्या लिखना पड़ेगा? टू कैश अकाउंट 80,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलो। चेक मिला डेटर से, तो एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। बताएं अमाउंट कितना? 90,000। डेटर अकाउंट क्रेडिट हुआ, डेटर के क्रेडिट में पोस्टिंग करना पड़ेगी। तो डेटर ये रहा, क्रेडिट में पोस्टिंग कर देते हैं। क्या लिख दूं? बाय बैंक अकाउंट। कितने रुपए से पोस्टिंग कर दूं? 90,000 से। और क्या था इसी में? एक और पॉइंट दिया था, कितने चेक डिसऑनर हो गए। डिसऑनर में एंट्री रिवर्स हो जाएगी, आपने पढ़ रखा है। क्या एंट्री हो जाएगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे जो ऊपर पास की थी। कितने की? 10,000। पोस्टिंग, डेटर अकाउंट डेबिट हुआ, डेटर के डेबिट में क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए लिख दूं? इट इज इजी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बताओ, इसके बाद क्या था नेक्स्ट? क्रेडिटर को चेक दिए, एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितने का चेक दिया? 70,000। पोस्टिंग करते हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिटर को डेबिट साइड में पोस्ट कर देते हैं। ये क्रेडिटर अकाउंट, इसमें डेबिट साइड में पोस्टिंग टू, क्या लिख दूं? टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए? 70,000। इसके बाद बताओ बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। बिल ड्रॉ किए, बिल ड्रॉ करने की एंट्री बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 1,50,000 के। तो 1,50,000 से डेटर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो डेटर अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग करना पड़ेगी। तो ये रहा हमारा डेटर, डेटर के क्रेडिट में क्या लिखोगे? बाय बी आर 1,50,000। और हमने बी आर अकाउंट भी बनाने का बोला था कि नहीं? तो बी आर अकाउंट में अब यहां क्रेडिट किया है, तो बी आर अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। बताओ कितने रुपए से? इसका डबल इफेक्ट क्यों दिया? क्योंकि मैंने तुमको अकाउंट बनाने का बोला था। अगर मैं सारे अकाउंट बनाने का बोलता तो सबके डबल इफेक्ट आते। बोलो, समझ में आया? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलो क्या था? बिल एक्सेप्ट किए, बिल एक्सेप्ट करने की जना एंट्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी। एक्सेप्ट करने की एंट्री यही होती है। कितने रुपए से? पोस्टिंग करते हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट में लिख देते हैं। ये रहा क्रेडिटर, क्या लिख दूं? टू बीपी 1 लाख। साथ ही साथ मेरे को क्या करना पड़ेगा? बीपी अकाउंट में भी पोस्टिंग करना पड़ेगी, बीपी को क्रेडिट करना पड़ेगा बाय क्रेडिट। कितने रुपए से? 1 लाख। समझ में आया? पक्का? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन फटाफट सारे बच्चे बताएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बिल इंडोर्स टू क्रेडिटर, जना एंट्री बिल इंडोर्स टू क्रेडिटर।
क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीआर, कितने रुपए का? 30,000। पोस्टिंग कर देते हैं। क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट करना है भैया, सबसे पहले तो क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट करो, तो ये रहा हमारा क्रेडिटर अकाउंट, इसको डेबिट कर देते हैं। क्या लिखते हैं? टू बीआर 30,000 से। साथ ही साथ बीआर अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो ये रहा हमारा बीआर अकाउंट, बीआर अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। क्या लिखते हैं? बाय क्रेडिटर, कितने से? 30,000। हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोलो, इसी में एक और हुआ था, क्या हो गया था? डिसऑनर हो गए थे 30 में से 10। डिसऑनर होने की एंट्री क्या होती है? डेटर अकाउंट डेबिट टू कितने के? 10,000। पोस्टिंग। डेटर अकाउंट को क्या करेंगे बच्चों, जल्दी से बताएं। डेबिट, तो पहले डेटर को डेबिट कर देते हैं यहां पर 10,000 से। किस नाम से करूं यहां पर? टू क्रेडिटर। अब क्रेडिटर अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। क्या कर दें पोस्टिंग में? वाई डेटर अकाउंट, कितने रुपए से? हो गई पोस्टिंग। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या था? बैंक से बिल की डिस्काउंटिंग कराई, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर, कितने रुपए का बिल था? डिस्काउंट कितना? तो बैंक में कितना? क्या हुआ? बीआर क्रेडिट हो रहा है, तो बीआर की अकाउंटिंग पोस्टिंग भर करना पड़ेगी। बैंक को डिस्काउंट अकाउंट तो बनाने का बोला ही नहीं था। तो बीआर अकाउंट को क्रेडिट करना है 50,000 से, तो बीआर अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं 50,000 से। ये रहा बीआर। क्या लिखते हैं? बाय बैंक 48,000, बाय डिस्काउंट अकाउंट कितना? 2,000। हो गई पोस्टिंग। इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद क्या हुआ बोलो? डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया था। क्या एंट्री डाली डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर की? डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए से? 4,000। बताओ, बैंक अकाउंट तो बनाने के बोला, डेटर बनाना है, तो डेटर को डेबिट करना पड़ेगा। तो डेटर अकाउंट में क्या लिखोगे? टू कितने रुपए? 4,000। हो गई पोस्टिंग। इसके बाद बताओ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। बिल कलेक्ट कर लिए, एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, कितने रुपए के बिल कलेक्ट हो गए? तो कौन सा अकाउंट इसमें से बना रहे हो? बीआर। बीआर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। बीआर अकाउंट, हाँ पैसा मिल गया। बीआर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो बीआर के क्रेडिट में क्या लिखते हैं? बाय कैश अकाउंट 25,000। ठीक है। बिल कलेक्ट होने का मतलब यही होता है, पैसा मिल गया। और बताओ इसके बाद क्या दिया था? जो हमारे पास रिटेन कर लिए थे बिल, वो डिसऑनर हो गए। बताओ रिटेन करने की एंट्री क्या होती है? डेटर अकाउंट डेबिट टू बीआर, रिटेन बिल डिसऑनर या होल्डेड बिल डिसऑनर, कितने के? 5,000। पोस्टिंग करवाओ। डेटर को डेबिट करना पड़ेगा, तो भैया डेटर को डेबिट करो।
ये रहा डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, टू बी आर, 5,000 रुपए से डेटर डेबिट, 5 थे ना, और बी आर अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट बाय डेटर, कितने से, हो गई पोस्टिंग। चलो ये भी हो गया, रिटेन बिल डिसऑनर की पोस्टिंग हो गई। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था, बैड डेब्ट्स हो गए, बैड डेब्ट्स की एंट्री, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, अमाउंट बोलो 30,000, पोस्टिंग कर देते हैं। बैड डेब्ट्स अकाउंट बनाने का बोला है कि खाली डेटर, डेटर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो डेटर के क्रेडिट में क्या लिख दूं, बोलो, बाय बैड डेब्ट्स अकाउंट 30,000 पोस्टिंग। इसके बाद बताओ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, हाँ, बैड डेट रिकवर की जनरल एंट्री क्या होती है, अरे वाह, बैड डेट रिकवर इनकम है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर, कितने रुपए का रिकवर हो गया, क्या मैंने आपको कैश अकाउंट बनाने का बोला है, बैड डेट रिकवर अकाउंट बनाने का बोला है, तो इसकी पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बताओ, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बिल डिस्चार्ज कर दिया, एक्सेप्टेंस डिस्चार्ज, जनरल एंट्री बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्सेप्टेंस या बिल डिस्चार्ज मतलब बिल का पेमेंट कर दिया, तो बिल का पेमेंट कब करेंगे, जब हमने एक्सेप्ट कर रखे हो, तो कितने रुपए का पेमेंट कर दिया बिल का, 40,000, पोस्टिंग कौन से अकाउंट में कर दूं, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, तो बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, क्या लिख दूं यहां पर, टू कैश 40,000। देयर आफ्टर एक और एंट्री है, बताएं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था यहीं पर, एक्सेप्टेंस डिसऑनर, सारे बच्चे बताओ एक्सेप्टेंस डिसऑनर मतलब बीपी डिसऑनर हो गए, बताओ बिल्स पेबल, ड्रॉइंग की बुक्स में डिसऑनर होने की एंट्री क्या होती है, अरे वाह, बीपी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, कितने से, 10,000, पोस्टिंग कर देते हैं, बीपी को डेबिट करना है, तो भैया पहले तो बीपी को डेबिट कर देते हैं, बीपी अकाउंट ले रहा, इसको डेबिट कर देते हैं टू क्रेडिटर, कितने रुपए से, और क्रेडिटर अकाउंट को मेरे को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो क्रेडिटर अकाउंट के क्रेडिट में लिख देता हूं बाय बीपी, कितने रुपए से, 10,000, हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बस इतने ही से थे, तो इसमें नहीं बनने जैसा क्या था, वेरी गुड, टोटल लगाओ, टोटल लगाओ फटाफट फटाफट, डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 6,00,000 79,000, 6,79,000, तो 679 यहां भी आना चाहिए, 679 में से ऊपर वाले सारे आइटम माइनस कर दो, बैलेंस सीडी बोलो, ये सब माइनस करने के बाद कितना बचा, 2,00,000,
सही है, वेरी गुड। बीआर अकाउंट क्लोज करते हैं। बीआर अकाउंट का टोटल लगाएं। बीआर का यहाँ डेबिट साइड असेट है तो असेट का ही टोटल ज्यादा होगा डेबिट साइड का, तो जरा बताएं बीआर के डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा? 1,60,000। तो यहाँ का टोटल भी 1,60,000 होना चाहिए। 1,60,000 में से ये सब माइनस कर दो और बताओ कितना बैलेंस सीडी आ रहा है। $50,000 बैलेंसिंग फिगर। बाकी लोग भी देख लेना, 50,000 ही आ रहा है। ओके, क्रेडिटर पे आ जाओ। क्रेडिटर का टोटल क्रेडिट साइड का ज्यादा होगा, तय है, क्योंकि ये लाइबिलिटी है। तो कितना आएगा? 30 और 4 30 20 4.5 लाख, 4,50,000। तो यहाँ का टोटल भी 450 होना चाहिए। माइनस कर दो ये सारे आइटम और बताओ कितना बैलेंस सीडी बचा। बैलेंसिंग फिगर सही है क्या? क्या बैलेंस? लास्ट बीपी। बीपी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड का टोटल ज्यादा होगा, मतलब 1,05,000। 1,05,000 में से हमने 50,000 के बिल को निपटा दिया है। सारे बच्चे बताओ कितना बैलेंस बचा 50,000 कैंसिल होने के बाद? टू बैलेंस कैरी डाउन, बोलो। 55,000 आंसर आ गया बैलेंसिंग फिगर। बताओ क्या ये बहुत टफ क्वेश्चन था? लो स्क्रीनशॉट ले लो अब जल्दी जल्दी। ले लिया? ये वाले का भी ले लो स्क्रीनशॉट। गया? ये वाला भी ले लो। हो गया? और ये बिल्स पे क्लियर? हाँ भैया, लास्ट वाली एंट्री समझा दो, बोल रहे हैं बच्चे। बताएं एक्सेप्टेंस डिसऑनर। एक्सेप्टेंस का मतलब एक्सेप्टेंस का मतलब समझते हो? एक्सेप्टेंस मतलब ड्रॉई। बताओ ड्रॉई की बुक्स में डिसऑनर होने की एंट्री क्या होती है? ड्रॉई की बुक्स में बिल डिसऑनर होने की एंट्री। तो क्या समझ में नहीं आया इसमें? बिल डिस्चार्ज। बताओ बिल्स का पेमेंट कर दिया, बिल ऑनरर बिल का पेमेंट कर दिया, जना एंट्री क्या होती है बताओ ड्रॉई की बुक्स में? लो इसमें क्या समझ में नहीं आया? ठीक है, और कुछ? जना एंट्री का भी? अरे वाह, लो ले लो, हमको क्या। हो गया? लो खत्म। अब बताओ सेल, परचेज, डेटर, क्रेडिटर और बीआर बीपी,
ये सारी अकाउंटिंग समझ में आ गई अच्छे से? वेरी वेरी गुड। तो आई थिंक अब सबको लेजर, पीआर, बीपी ये सब समझ में आ गया। गुड। अब बढ़ेंगे हम। हाँ, क्लोजिंग बैलेंस का क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस शीट ही निकाला है अभी आपने, निकाला तो है ये एक में ही बना दिया, मतलब एक में कैसे बन जाएंगे, 4 अकाउंट है तो। ये टोटल लगा के आपको जिस साइड का टोटल ज्यादा है उस साइड का टोटल लगा के, जिस साइड का टोटल कम है, शॉर्ट पड़ रहा है, उस साइड बैलेंस लिखना रहता है। पढ़ाया तो था ये बैलेंसिंग करना, नहीं समझा था क्या? हेलो, क्यों? ओपनिंग बैलेंस मैंने पढ़ाए थे कि असेट के बैलेंसेस डेबिट में लिखना है, लायबिलिटी के बैलेंसेस क्रेडिट में लिखना है। एक, अरे अब बीआर अकाउंट का बैलेंस बीआर में जाएगा, डेटर का बैलेंस डेटर में जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा कि एक में ही लिख दोगे सब। समझ में आया? ओके, चलो। तो आई थिंक सबको अब लेजर समझ में आ गया है, जनरल समझ में आ गया है, बोलो। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम ट्रायल बैलेंस। क्या पढ़ेंगे पहले? ट्रायल बैलेंस। तो पहले ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे। अब कल की रहेगी छुट्टी, कल न्यू ईयर मनाना, परसों से पढ़ेंगे। ठीक है भाई, मेरी रहेगी, बाकी लोगों की पूछ लेना तुम। हैप्पी न्यू ईयर बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। मिलते हैं 1 साल बाद, बाय बाय। बाय बच्चों, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।